नमस्कार आप सभी को। मैं पूनम आपको पढ़ाने जा रही हूँ हरियाणा जीके में हम पढ़ेंगे टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं हरियाणा में? 2। और कौन कौन से है? 2। एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान फर्रुखनगर गुरुग्राम में और दूसरा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है। तो हम सीधे बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर के बारे में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये छोटा है और कलेसर वाला रहेगा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में एक पक्षी विहार के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके बाद में आता है कि 1972 में इसे जलीय जीव के लिए सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो हमसे ये पूछा जाएगा कि सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने की थी? पीटरसन ने। और इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना के बारे में पूछा जाएगा तो सलीम अली। और इस उद्यान को सलीम अली नाम से भी जाना जाता है। और यह उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? वैसे विदेशी पक्षी साइबेरियन सार्स के लिए ये रहेगा। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि सुल्तानपुर पक्षी विहार को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया? राष्ट्रीय पार्क का कब दिया गया था? 1989 को। और फिर इस राष्ट्रीय पार्क को दर्जा तो दे दिया गया 1989 में, लेकिन इसको राष्ट्रीय पार्क को दर्जा को दोबारा नवीनीकृत कब किया गया था? कब किया गया था? 1991 में। इसीलिए कंफ्यूजन में हो जाते हैं, पेपर में 1991 लगाए या 89 लगाए। तो नवीनीकृत का पूछा जाएगा ना, तो 1991 में कर देना। और सुल्तानपुर पक्षी विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि हरियाणा का एकमात्र वाच टावर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और कहाँ पे? वो सुल्तानपुर पक्षी विहार के अंदर क्या है? एकमात्र वाच टावर। ये तो हो गया सुल्तानपुर पक्षी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। और सेकंड वाला कौन सा है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। वो कहाँ पे? यमुनानगर में। सेकंड कहाँ पे? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये यमुनानगर के पास। तो हमसे ये पूछ लेगा कि यमुना नदी कौन से राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर गुजरती है? तो हम क्या कहेंगे? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान एक तो उत्तराखंड प्लस हरियाणा दोनों के अंदर स्थित है। और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को पार्क का दर्जा कब दिया गया? किसका? राष्ट्रीय पार्क का 2003 को। और एक हमसे पूछ सकता है कि ये राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हम क्या कहेंगे? लाल जंगली मुर्गों के लिए ये प्रसिद्ध है। इससे इतने ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो मैंने करवा दिया आपको। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा में कंजर्वेशन रिजर्व पार्क। क्या पढ़ेंगे? हरियाणा में सुरक्षित वन्य जीव अभयारण्य। इसकी जगह कंजर्वेशन लिखा पा सकता है इंग्लिश में। तो कितने हैं अभी सुरक्षित वन्य जीव अभयारण्य? 2 है।
कौन कौन से है? एक सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य जो कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर स्थित है, और एक कौन सा है? एक जींद में है, वीरबारा वन्य जीव अभयारण्य। तो हम बात करते हैं सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों में स्थित है। और ये कब बनाया गया था? 2007 को। और ये एक हमसे पूछ सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है? उपनाम सोनार जंगल। इसके बारे में बस इतना ही पूछा जाता है। और सेकंड नंबर पे है वीरवारा वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ पे है? ये जींद में है। और कब? 2007 में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बंदरों के लिए। दो हो गए राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? एक सुल्तानपुर और एक कलेसर वन्य जीव अभयारण्य। तो सुल्तानपुर कहाँ पे था? सुल्तानपुर फर्रुखनगर गुरुग्राम में था। और कलेसरवाड़ा कहाँ पे था? कलेसरवाड़ा था यमुनानगर में। इसके बीच कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। तो अब हम पढ़ते हैं, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिए, वन्य जीव संरक्षण अभियान पढ़ लिया, हम सीधे पढ़ते हैं हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं टोटल? 8। कहाँ पे है? 2 है पंचकुला में। पंचकुला में कौन कौन से है? खोली, रेतान और वीर शिकारगढ़। 2 ये हो गए पंचकुला में, 2 झज्जर में है, एक खप्परवास में और एक भिंडावास में। 4। और एक हो गया अबूब शहर जो सिरसा में है, वो सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। एक सबसे छोटा कौन सा है? छिलछिला कुरुक्षेत्र के अंदर है। और एक रेवाड़ी के अंदर है। और एक असोला वाडी वन्य जीव अभयारण्य जो गुरुग्राम, मेवात और महेंद्रगढ़ तीनों में, मेवात, गुरुग्राम और फरीदाबाद तीनों में फैला हुआ है। और यह कहाँ से शुरू होता है? राजस्थान के अलवर से स्टार्ट होता है। तो हम स्टार्टिंग में करते हैं कौन सा? वीर शिकारगढ़। वीर शिकारगढ़ ये कहाँ पे पड़ता है? वन्य जीव अभयारण्य। ये पड़ता है पंचकुला में। और दूसरा कौन सा है? खोल ही रेतान वन्य जीव अभयारण्य। खोल ही रेतान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? ये भी पंचकुला में है दोनों। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हमसे ये पूछा जाएगा। तो ये गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है। और किसके लिए? वनस्पतियों व जलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए गिद्ध सर्वाधिक, एशिया में सबसे ज्यादा सर्वाधिक गिद्ध कहाँ पे पाए जाते हैं? इस अभयारण्य के अंदर पाए जाते हैं। और खोल रेतान के बारे में तो बस इतना ही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा इसके बारे में कि ये कहाँ पे है। ये पंचकुला में है।
एक बार और अब हम बात करते हैं किसकी, खप्परवास और भिंडावास की। नंबर 3 पे भिंडावास वन्य जीव ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा जाएगा, इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1986 को। हमसे ये पूछेगा कि हरियाणा में बना सबसे पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। और हम अगर हमसे पूछ ले सबसे प्राचीनतम कौन है, तो भी यही दोनों तरह से कंफ्यूजन करके पूछेगा। ये कौन से गांव में है, पहलगाम कहाँ पे है, झज्जर में। और किस किस के लिए प्रसिद्ध है, बुलबुल के लिए, किंगफिशर के लिए, इनके लिए प्रसिद्ध है। और इसको 2009 में केंद्र सरकार ने क्या किया था, संवेदनशील पर्यावरण के लिए संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। किसके लिए, पर्यावरण के लिए संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। और सेकंड कौन सा है इसके अंदर, झज्जर में खप्परवास। ये कहाँ पे है, ये झज्जर में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 3 जनवरी 1987 को। और अब हम बात करते हैं, 4 वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ लिए। एक तो बीड़ शिकारगढ़, खौली रेतान दोनों पंचकुला में थे। और खप्परवास और भिंडावास कहाँ पे थे, झज्जर में। और वास से याद कर लेना, दोनों के पीछे वास हो तो क्या कौन सा होएगा, झज्जर। तो अब हम बात करते हैं 5 नंबर, नारसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। नारसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये रहेगा रेवाड़ी में। और हमसे पूछे, बाकी जो भी नारसिंह के बारे में आएगा ना, वो फरीदाबाद के अंदर आएगा, क्योंकि इसको बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है, वो आपको भी पता है। और इसका सारी जो भी इसके बारे में क्वेश्चन हो गए ना, वो फरीदाबाद होगा इसका आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में ना, इसका आएगा रेवाड़ी नारसिंह का। नंबर 6 पे चलते हैं हम, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। इससे आप याद कर लेना, महाभारत का युद्ध कहाँ पे हुआ था, कुरुक्षेत्र में। और वहां पे लड़ते हुए सभी ने क्या कर दिया था, एक दूसरे को छील दिया। तो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य ऐसे जोड़ के याद कर लेना, कुरुक्षेत्र में। और यह हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। कौन सा है सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, छिलछिला। कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। और 7वां वन्य जीव अभ्यारण्य हम पढ़ते हैं, अबूब सैर सिरसा में। क्या नाम रहेगा इसका, अबूब सैर वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पे है, सिरसा में। यह हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा। हमसे पूछ ले बड़ा कौन सा है, अचार का तो अबूब सैर। और अगर हमसे पूछ ले कि इस और किस नाम से जाना जाता है, तो हम कहेंगे क्योंकि यहाँ पे काला तितर ज्यादा पाया जाता है। कौन सा पक्षी, काला तितर ज्यादा पाया जाता है, तो इस अभ्यारण्य को काला तितर अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे हमसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा अभ्यारण्य हरियाणा में जो 3 राज्यों की सीमा पर स्थित है।
तो कौन सा होगा? अबूबसर। और वो कौन कौन सी सीमा है? एक तो राजस्थान की सीमा आती है, एक पंजाब की और एक हरियाणा की। ये एकमात्र ऐसा जिला है जो यह एकमात्र ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो तीनों राज्यों की सीमा पर स्थित है। और इससे ज्यादा इसमें शायद कोई और क्वेश्चन नहीं रहा, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं सबसे ज्यादा? काला तितर, या तो ये पूछेगा, या फिर दूसरा नाम क्या है और कौन सी सीमा पर स्थित है। और लास्ट आता है हमारा असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पे स्थित है? यह राजस्थान के अलवर से स्टार्ट होता है और फरीदाबाद, गुरुग्राम, यह असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ से स्टार्ट होता है? राजस्थान से। तो ये किसके? फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात तीनों क्षेत्रों में स्थित है। यह अभ्यारण्य सूरजकुंड का मेला लगता है ना फरीदाबाद में, उसके अंदर से होकर गुजरता है। ये बहुत बड़ा है वैसे, क्योंकि राजस्थान की से स्टार्ट होता है तो फिर हरियाणा में और दिल्ली तक जाता है ये। तो इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में कहाँ पे है। तो हमारे पास ये तीनों ही जिलों के नाम आ जाए ना, तो सभी का टिक करना है। अगर इनमें से किसी एक का आ जाए तो उनको टिक करना है। तो ये थे 8 वन्य जीव अभ्यारण्य, 2 संरक्षण क्षेत्र और 2 राष्ट्रीय उद्यान। हम सब ये सभी पढ़े हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम प्रजनन केंद्र के बारे में। तो थैंक यू, बाय।